जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से आज हम बात करेंगे एक नए मुद्दे की। और इस मुद्दे के अंदर जो यूपी की राजनीति है वो लगभग हिली सी है। शंकराचार्य माघ मेले के अंदर गए, उनको स्नान करने से रोका गया और कई ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हम इनसे थोड़ा तफसील से और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आइए आपसे मिलाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आ, वक्त आ, देने के लिए। आ रहा है। और सबसे पहले ही मैं आपसे ये एक ही सवाल करूंगा कि अभी जो चर्चा का विषय चल रहा है सोशल मीडिया पर, शंकराचार्य चुनने के लिए क्या सरकार का दखल होता है इसमें? देखिए जो है वो सबसे बड़ा सवाल है ये इस वक्त का। शंकराचार्य जी हम्म। का जो अ, चयन प्रक्रिया कर लीजिए। हम्म। पहली चीज तो शंकराचार्य जी का 1000 साल पुराना इतिहास है। आदि गुरु शंकराचार्य ने चार जो है वो मठ बनाई, तो भारत में चार शंकराचार्य हैं। हम्म। तो अब तक की जो परंपरा है वो ये है कि अगर कोई शंकराचार्य की गद्दी खाली हो जाती है, यानी वो स्वर्गवास हो जाता है, तो बाकी बचे हुए तीन शंकराचार्य जो है अ, उनको जो भी परंपरागत तरीका जो होता है उस तरीके से गद्दी पे बिठा के उसको शंकराचार्य घोषित कर देते हैं, है ना? हम्म। तो शंकराचार्य बनाना और शंकराचार्य की घोषणा करने में सरकार का कोई दखल नहीं होता ओके। है ना? हम्म। उसमें वो चारों शंकराचार्यों का ही होता है। हम्म। अभी जो शंकराचार्य जी अ, अभी मुक्तेश्वर हम्म। अ, जी का जो प्रकरण चल रहा है कि वो हम्म। प्रयागराज में दर्शन करने, स्नान करने गए थे और उनको माघ मेले में। माघ मेले में। हम्म। तो वो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं। बाकायदा जो है वो बाकी तीन शंकराचार्य, उन्होंने उनको शंकराचार्य माना, हम्म। है ना? और अभी पिछले साल जब कुंभ का मेला हुआ था, हम्म। तो चारों शंकराचार्य जो है साथ कुंभ का स्नान करने गए। हम्म। और अ, उनका खुद का जो सिर लगता है शंकराचार्य का, तो इनका भी सिर लगा। तो इसका मतलब ये निर्विवाद तरीके से शंकराचार्य है, हम्म। क्योंकि बाकी तीन शंकराचार्यों ने ही तो इनको शंकराचार्य माना। हम्म। तो तो अब तक की कोई जो विरोध नहीं हुआ होता तो पहले हो जाता। तो अब तक की जो शंकराचार्य की जो प्रक्रिया है हम्म। उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। हम्म। आप देखिएगा, सोशल मीडिया पे एक फोटो मिल जाएगा कि मुकेश अंबानी के बेटे की जब शादी हुई थी, उसमें देश भर के लोग गए थे, उसमें ये शंकराचार्य जी भी गए थे। मोदी जी इनके पैर छू रहे हैं लेकिन से आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना? तो हम्म। अगर शंकराचार्य पर कोई विवाद होता तो मोदी जी क्यों आशीर्वाद देते? इसका मतलब हम्म। शंकराचार्य के चयन में, देखिए, धर्म के मामले में जो है वो सरकार को बोलने का क्या अधिकार है? हम्म। शंकराचार्य एक परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी शंकराचार्य के का पद रिक्त होता है तो बाकी तीन शंकराचार्य मिलकर शंकराचार्य का चुनाव करते हैं। अच्छा, इसको लेकर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे करूंगा। शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जा रहा है, क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? ये बहुत बड़ा अपमान है। मतलब जो जो मतलब हैरानी की बात यह है कि जो सरकार अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है, और यूपी का मुख्यमंत्री तो जो है वो अपने आप को जो है वो सबसे बड़ा जो सनातनी कहते हैं, वहाँ एक मेलाधिकारी एक शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांग रहा है कि आप हम्म। प्रमाणित करें कि जो है वो आप शंकराचार्य है कि नहीं है। हम्म। अब जरा आप कल्पना करके देखिए कि भारत के संविधान में तो मतलब कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है हम्म। अगर उसको विधायकों का समर्थन प्राप्त हो, वो जिस भी पार्टी से है और उस हम्म। पार्टी के पास पर्याप्त विधायक हैं, तो कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए अगर यूपी का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होता, है ना, और उस मुसलमान मुख्यमंत्री के रहते हुए प्रयागराज का मेला अधिकारी किसी शंकराचार्य को नोटिस देके ये पूछ लेता कि आप 24 घंटे में प्रमाण पत्र देके साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, तो क्या फिर आरएसएस ऐसे ही चुप रहती जैसे अभी है? योगी जी ऐसे ही चुप रहते जैसे अभी है? अमित शाह जी ऐसे ही चुप रहते जैसे अभी हैं? मोदी जी ऐसे ही चुप रहते जैसे अभी हैं? और तमाम सनातन के रक्षक ऐसे ही चुप रहते?
पूरे देश में बवाल नहीं काट देते कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री की औकात और हिम्मत कैसे हुई शंकराचार्य से ये पूछने की कि प्रमाण पत्र दो? तो दोहरा मापदंड हो गया ना। एक खुद को सनातनी मुख्यमंत्री जो खुद योगी है ना, वो शंकर, उसका एक मेलाधिकारी, मेलाधिकारी की हैसियत क्या होती है? एक मामूली सा मेलाधिकारी न केवल शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र पूछ रहा है, बल्कि शंकराचार्य जी के साथ जो उनके ब्रह्मचारी या जो बटुक बटुक उनको कहते हैं, जो छात्र संस्कृत पढ़ते हैं, उनको पीटा बुरी तरीके से। तो ये आस्था से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? क्या हिंदू वाकई में खतरे में है? अब तो मुझे लग रहा है कि खतरे में है। मतलब मैं वाकई में हाँ, मैं मतलब अब तक बहुत देर से मैं जो है पूरे देश में सोशल मीडिया पे इधर उधर से ये मैं सुनता था कि देश का हिंदू खतरे में है, देश का हिंदू खतरे में है। तब मैं सोचता था कि यार, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, देश के ज्यादातर मुख्यमंत्री हिंदू, पुलिस में हिंदू, आर्मी में हिंदू, ब्यूरोक्रेसी में हिंदू, फिर हिंदू कैसे खतरे में है? लेकिन जब ये शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद मेरे समझ में आया कि वाकई हिंदू खतरे में है। जो सही हिंदू है वो खतरे में है, जो सही सनातनी हिंदू है वो खतरे में है। एक संगठन विशेष से जो जुड़ा हुआ हिंदू है वो सुरक्षित है ना। मैं संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, आपके जो व्यूवर्स हैं वो समझ जाएंगे मैं किस संगठन की बात कर रहा हूं। तो उस संगठन से जुड़े हुए हिंदू वो सुरक्षित हैं। बाकी जो अपने आप को जो सच्चे हिंदू हैं, जो हिंदू परंपराओं को मानने वाले हैं, जो वेदों को मानने वाले हैं, जो उपनिषदों को मानने वाले हैं, जो भक्ति संस्कृति को मानने वाले हैं, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हो, ऐसा दुर्व्यवहार तो मुगलों ने नहीं किया किसी शंकराचार्य के साथ। जैसा दुर्व्यवहार वर्तमान में प्रयाग के मेलाधिकारी और वहां की पुलिस ने किया, ऐसा दुर्व्यवहार जिनको ये विधर्मी कहते हैं, विदेशी आक्रांता कहते हैं, है ना, औरंगजेब जो जिसको सबसे बड़ा जो है खलनायक कहते हैं, वो उस औरंगजेब के काल, उसमें 50 साल शासन किया ना, तो हर 12 साल तो उसके उसके मतलब उसके जमाने में आधी दर्जन कुंभ हुए होंगे ना। मतलब 4 साल के गैप में होते रहते हैं ना, मतलब 3 जगह पे। तो 50 साल के कार्यकाल में कितने कुंभ हुए होंगे? क्या इतिहास में एक भी ऐसी घटना मिलती है जब औरंगजेब के शासन काल में किसी शंकराचार्य का ऐसा अपमान हुआ हो? तो मुझे लगता है तो जो है वाकई हिंदू खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। मुझे हिंदू खतरे में मुझे ऐसा लगता है। आपको ये तो अब हिंदुओं को सोचना होगा कि क्या वो वाकई में खतरे में है या सरकार उनको इस्तेमाल कर रही है सिर्फ। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपने बात करी और इतने डिटेल में आपने अपनी आपकी राय रखी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आपकी राय को हमारे कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।